हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडीज में। मैंने ये कुछ क्वेश्चंस अलग अलग जो एग्जाम्स में आए हुए हैं ना, कुछ एसएससी के, सीजीएल में, सीएचएसएल में, कोई प्री में, कोई मेंस में, उस टाइप के क्वेश्चंस उठा के मैं अपनी अलग अलग वीडियोस अब अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाओ। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा परसेंटेज वाला ही पार्ट मैंने लिया हुआ है। तो आइए देखिए क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक दुकानदार ने 50% प्लस 50% की छूट का बोर्ड लगाया हुआ है, तो वह कितने परसेंट छूट दे रहा है। इस टाइप के क्वेश्चंस ना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े से कंफ्यूजिंग भी हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना कि क्या फॉर्मूला इसमें यूज होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये समझने की जरूरत है कि जैसे देखिए 50% प्लस 50%, तो वो छूट होगी कितनी। यहाँ पे 100% दिख रही है, लेकिन वो एक्चुअल में 100% से ज्यादा होगी या 100% से कम होगी, वो चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। देखिए क्या होगा, सपोज कीजिए कि ये एक एरिया है। अगर ये पहले 100% है तो इसकी छूट, एक छूट को ये मान लीजिए और एक छूट को एक को लेंथ मान लीजिए, एक को ब्रेथ मान लीजिए। तो यहाँ पे जब आएंगे तो ये इसकी 50% ये कम हो गई और 50% ये कम हो गई। तो ये वाली छूट बतानी है कि ये टोटल छूट कितनी हो गई। ठीक है, तो ये अब क्या हो रही है, कुछ ना कुछ कम हो रही है। ठीक है, और कम वाले के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ए के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाय 100। ए कितना 50, बी कितना 50 माइनस 50 इंटू 50 डिवाइड बाय 100। 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, माइनस 50 इंटू 50 2500 डिवाइड बाय 100 कट जाएगा। तो कितना आ गया 100 माइनस 25। तो कितने परसेंट छूट हो रही है, टोटल 75%। ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना। अगर दो छूट दे रखी है ना, दो टाइप की कमी दे रखी कि इतने इतने परसेंट की वो कमी करके दे रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात है 5:2। 5 पार्ट वहां पे, अगर 5 लड़के हैं तो 2 क्या हैं, लड़कियां हैं। तो यदि बॉयज की संख्या 150 है तो स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे। देखिए क्या पूछा उसने, बॉयज की संख्या है 150, बॉयज का रेशो कितना है 5। अगर 5 पार्ट 150 है तो टोटल पार्ट कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2 7 पार्ट हो जाएगा। तो 7 पार्ट हमें निकालना है। तो 5 पार्ट अगर 150 है तो एक पार्ट कितना होगा 150 डिवाइड बाय 5, और 7 पार्ट कितना हो जाएगा 150 डिवाइड बाय 5 इंटू 7। 5 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 स्टूडेंट्स हो जाएंगे टोटल। टोटल कितने हो जाएंगे 210 स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, एक दुकान में गणित, अंग्रेजी तथा विज्ञान की पुस्तकों का अनुपात 5:12:7 है। यदि दुकान में 210 विज्ञान की बुक्स हैं तो इंग्लिश की बुक्स की संख्या कितनी होगी। देखिए रेशो दे दिया है तीनों का, मैथ्स का, इंग्लिश का और साइंस का, तीनों का रेशो दे दिया। और क्या बता दिया कि दुकान में 210 विज्ञान की बुक्स हैं, तो विज्ञान का रेशो देखिए कितना है 7, 7 पार्ट इज इक्वल टू 210। और उसने पूछा क्या है, इंग्लिश की बुक्स बताइए। अब इंग्लिश का क्या देख लीजिए, रेशो देख लीजिए। इंग्लिश का रेशो क्या है देखिए जब भी रेशो के क्वेश्चन होते हैं ना तो वैसे सिमिट्री से ही उनका रेशो लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश का, मैथ्स का ये है तो मैथ्स का 5 होगा, इंग्लिश का कितना होगा 12 और साइंस का कितना होगा 12। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो एक पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा 210 डिवाइड बाय 7, और हमें निकालना क्या है, इंग्लिश की बुक्स निकालनी। इंग्लिश का रेशो कितना है 12, तो 12 पार्ट कितना होगा 210 डिवाइड बाय 7 इंटू 12। ये इससे कट जाएगा 30, 12 3 36, 360 बुक्स हो जाएंगी वहां पे किसकी, इंग्लिश की। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितने समय में कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से अपने से 30% अधिक हो जाएगा। देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। 10%, अगर कोई चीज क्या है 100 रुपए की है, अगर वो 10% साधारण ब्याज की दर से एक साल में अगर वो साधारण ब्याज से 10% से बढ़ती है तो
ब्याज की इसी दर से अपने से 30% अधिक, मतलब अगर इसका 10% का साधारण ब्याज है तो एक साल में कितने रुपए आएंगे? 10 रुपए। ठीक है, अब 100 का 30% कितना होगा? 30 रुपए। तो यहां से देखिए कैलकुलेट करके कि कितने कितने साल में आएगा, 3 साल के अंदर वो 30% बढ़ जाएगा। एक साल के अंदर आया 10 रुपए, अगले साल भी 10 रुपए आएंगे, फिर उससे अगले साल भी 10 रुपए आएंगे, या फिर डायरेक्ट निकाल के देख लीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन को ना निकालने की जरूरत नहीं है, मैं तो आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ ये सब। इसको तो देखते ही पता चल रहा है कि 10% साधारण ब्याज की दर से एक साल में आएंगे, मतलब 10%, 2 साल में आएगा, अगले साल आ जाएगा 10% और आ जाएगा, मतलब 20% हो जाएगा, और तीसरे साल क्या हो जाएगा? 30% अधिक हो जाएगा। मैं तो आप लोगों को कि क्लियर हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ ये। तो 100 इंटू 10 इंटू टाइम कितना? 3, कितना आ गया? 30 रुपीज। तो 30 रुपीज कितना है? 30% ही तो है। तो इसमें पूछा गया है समय, ठीक है, कितने समय में? तो 3 साल में। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल है, लेकिन कई बार क्या करते हैं कि क्वेश्चंस में घुमाने के लिए, कि देखते हैं कि आपकी मेंटल पावर कितनी है, कि आप लोग कितना सोच सकते हो। इजी से इजी क्वेश्चन में भी ना कई बार घुमा देते हैं, बस होते बहुत इजी हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।